हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारी भूदर्शन सीरीज में। हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हमारी भूदर्शन सीरीज की फोर्थ क्लास है। थर्ड क्लास हो 3 क्लास हो चुकी हैं पहले भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत, जिसमें प्रमुख राज्य और राजधानियां, दूसरे में प्रमुख शहर और उनकी लोकेशन भारत में, और तीसरी प्रमुख ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उनको उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा चुका है। जो अभी तक पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, उनको डिस्कस कर लिया गया है। और आज हमारे इसमें हम डिस्कस करेंगे अपने क्लास में महत्वपूर्ण ज- महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सेशन हुए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सभाएं हुई थी, महत्वपूर्ण सभाएं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से उनकी लोकेशन देखेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। इसमें हम गत वर्षों के जो लास्ट ईयर के जो महत्वपूर्ण मैप में पूछे गए हैं बोर्ड में, मैप बेस्ड क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस करते हैं। और ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है आपकी क्लास। तो कृपया जब आप स्टार्ट करते हैं इस क्लास को करना, तो आई होप आप सभी अपने साथ मैप लेके जरूर बैठते होंगे। विदाउट मैप आप इस क्लास को नहीं देखते होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की सेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उन अधिवेशन के बारे में। तो हम सबसे पहले अगर डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और कहाँ पर इसको हेल्ड किया गया था सबसे प्रथम उसमें। तो प्रथम बात करें हम, तो इसका भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ, मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। अब मुंबई, पहले ये बॉम्बे हुआ करता था, है ना। अगर हम बात करें पहले 1885 के टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम बॉम्बे कहलाता था। इसकी हम इसमें, अब बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप ये देख पा रहे होंगे मैप में, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई, जो आज का मुंबई हमारा है, 1885 में हुआ था। दिसंबर 1885 में इसका जो स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है ब्रिटिश ने की थी, जिनका नाम था ए ओ ह्यूम नाम था। ठीक है, ह्यूम नाम था। इन्होंने क्या किया था, अब हम बात करें अगर कि इस सेशन का जो प्रथम सेशन हुआ था, इसे हम प्रथम सेशन भी कहते हैं। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो व्योम चंद्र बख्शी थे, यानी व्योम चंद्र बनर्जी थे, बख्शी नहीं, बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी। ठीक है, व्योमचंद्र बनर्जी थे। तो इसमें जो डेलीगेट्स आए हुए थे, ये जो इसमें शामिल हुए थे लोग, वो सिर्फ 72% ही इसमें पार्टिसिपेट किया था इसमें। अगर हम अब बात करें दूसरा सेशन जो हुआ था, वो दूसरा सेशन 1886 छियासी में हुआ था, 1886 में हुआ था। दूसरा सेशन वो कहाँ हेल्ड किया गया था, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता में। आप देख पा रहे होंगे कलकत्ता में। ठीक है, तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी इसके प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसके थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो 87 का जो सेशन हुआ था, सबसे पहला सेशन जिसे माना जाता है, तो 1887 में सेशन में दादा भाई नौरोजी जो थे, ये ऐसा सेशन था जिसका जो अध्यक्ष थे, ये कौन से थे, ये पारसी थे, है ना। ये पारसी थे, दादा भाई नौरोजी।
तो इसे कहा जाता है प्रथम पारसी अध्यक्ष। किस सेशन में उसको हेड किया था? तो दादा भाई नौरोजी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का द्वितीय सेशन था, 1886 का दूसरा सेशन था ये, ठीक है। और जो पश्चिम बंगाल बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना तीसरा सेशन, जो हमारा हुआ था चेन्नई में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में तीसरा सेशन हुआ था। अब चेन्नई उस टाइम का, मद्रास भी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु, है ना। तो 1887 को चेन्नई यानी मद्रास में हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, जिसे मद्रास पहले कहा जाता था। इसके इसके जो हेड थे, इसको हेड किया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाने वाले हमारे कौन थे? इसमें थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब, है ना, तैयब जी इसके हेड थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपील मेड द मुस्लिम टू ज्वाइन द हैंड्स एंड अदर नेशनल लीडर्स। इन्होंने अपील की थी कि जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, वो सब क्या, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने की अपील की थी। इसके बाद हम तीसरा सेशन अपना डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो तीसरा हमारा सेशन होने वाला है, वो 1888 में हुआ था। 1888, 1888 में हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज। प्रयागराज जिसे आप कहते हैं पहले का इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद में सेशन हुआ था 1888 का, जिसको हेड किया था, अगर हम बात करें तो हेड किया था इसको प्रथम यूरोपीय यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जानी जाती हैं। इलाहाबाद का जो सेशन था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, यहाँ संगम नगरी है। इसे जॉर्ज जॉर्ज यूल थी, उन्होंने इसको हेड किया था। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में जाने जाने वाली, ठीक है, यूल, है ना, इन्होंने लीड किया था। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जिसको बताते हैं। अब थर्ड अगर हम बात करें अपने इस सेशन में, थर्ड सेशन हमारा हुआ था 1800। थर्ड क्या, अब हम डिस्कस करेंगे, अपने न्यू सेशन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम इसमें सब 1800, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा था 1899 में। 1899 में जो सेशन हुआ था, वो कहाँ हेल्ड किया गया था? लखनऊ में। लखनऊ में इसके जो प्रेसिडेंट थे 1899 के, तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? रमेश रमेश चंद्र दत्त इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। अब लखनऊ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मैप में आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश का की राजधानी लखनऊ, है ना। ये सेशन हुआ था 1899 वाला सेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके रमेश चंद्र दत्त जो है हेड थे, प्रेसिडेंट थे। और 1899 इसमें आपके इतना ही पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में 1800 सॉरी 1905। 1905 का हमारा जो महत्वपूर्ण सेशन माना जाता है, जो कहाँ हेल्ड किया गया था? वाराणसी, है ना, वाराणसी में, यानी जिसको बनारस या काशी भी कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष के रूप में हम अगर बात करें, तो इसके अध्यक्ष के रूप में थे गोपाल कृष्ण गो गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले एक महत्वपूर्ण लीडर थे, जो
गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये हमने जो जियो लेजेंड्स की जो क्लास ली थी, जियो लेजेंड्स प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, चेकआउट कर सकते हैं गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में, उसमें हमने बताया है इसको। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी सेशन, इसको प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और वाराणसी बनारस कहाँ पे है, जिसे हम कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में शिव की नगरी बनारस, है ना। आप इसको यहाँ पर ऐसे मार करके और अपने बुक में लिख सकते हैं, बनारस या काशी, है ना। काशी भी पूछ सकता है आपके उसमें, काशी बनारस वाराणसी एक ही नाम है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में 1907 का सेशन। 1907 का जो सेशन था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 1907 का सेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात, है ना। सूरत कहाँ है? गुजरात में। इसके प्रेसिडेंट की हम अगर बात करें तो रास बिहारी घोष, है ना। कौन थे इसके सेशन? वो रास बिहारी बिहारी घोष जो है इसके प्रेसिडेंट थे। इन्होंने क्या किया था, इस यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण हुई थी, पार्टी दो भागों में डिवाइड हो गई थी। पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, वो दो भागों में डिवाइड हुई थी। सबसे पहले आप समझ लीजिए, मैप पे सूरत, सूरत आपका यहाँ पे है, ठीक। ये सूरत आपका गुजरात में है ना। सूरत गुजरात, लोकेशन समझ गए आई होप। और आपको लोकेशन भी मैप में लोकेशन शो करने का आएगा, इसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम अगर बात करें तो इसमें जो डिवाइड हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दो भागों में, एक थी एक्सट्रीमिस्ट, है ना, एक्सट्रीमिस्ट, और दूसरे थे अपने मॉडरेट्स, है ना। गरम दल और नरम दल, दो दलों में बट गई थी 1907 के सेशन में। 1907 का जो सेशन था सूरत में हुआ था, इसलिए सूरत की लोकेशन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सूरत की लोकेशन याद रखिएगा। सूरत को काफ़ी उसमें जाना जाता है। एक तो यहाँ पर सूती मिल जो है, सूती वस्त्र से रिलेटेड है। और नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने सेशन में 1910। 1910 का सेशन जो हुआ था हमारा, 1910, 1910 में प्रयागराज में, है ना। प्रयागराज में 1910 में हुआ था, प्रयागराज में। अब 1910 के प्रयागराज, प्रयागराज मैप पे कहाँ है? प्रयागराज, फिर वहीं पे आप याद रखिए, मैंने कहा ना, कुछ जो मैंने जो इम्पोर्टेंट शहर वाली करवाई है उससे आप देख लीजिए, जितने बताया है लगभग सब वहीं से हैं। आपको इधर नहीं, आपको कहीं सेशन में पूछ लिया जाएगा, कहीं प्लेस पूछ लिया जाएगा, कहीं ऐतिहासिक स्थानों को पूछ लिया जाएगा। तो आपके सब सारे घूम के यहाँ आते हैं। और प्रयागराज में आनंद भवन है ना। आनंद भवन में प्रयागराज में स्थित है। और प्रयागराज में आनंद भवन के साथ साथ एक पार्क स्थित है जहाँ चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम सेशन डिस्कस करेंगे अपने इसमें 1915। 1915 में कहाँ हुआ था? 1915, 1915 मुंबई, है ना। 1915 मुंबई, 1915 मुंबई। 1915 जो मुंबई में सेशन हुआ था, इसके अगर हम उसके हम अगर बात करें तो इसमें सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी, सर सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके अध्यक्ष थे, है ना। सिन्हा जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब मुंबई कहाँ है? फिर से आप, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई,
ठीक है। आपको आई होप ये जो सेशन बताए हैं यहाँ की अभी तक के सेशन क्लियर हो गए होंगे, और लोकेशन मैप पे आपने देख ही ली होगी। इसके बाद का जो सेशन महत्वपूर्ण सेशन हमारा माना जाता है 1916। 1916 का लखनऊ सेशन, है ना। 1916 लखनऊ, लखनऊ 1916 लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप यहाँ मैप पे देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और 1916 का जो सेशन था, उस सेशन की अंबिका चरण मजूमदार जी इसका क्या कर रहे थे कि अंबिका चरण मजूमदार, है ना, मजूमदार इसके हेड थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर फिर से क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो दो भागों में बटी थी, तो लखनऊ पैक्ट के तहत, लखनऊ पैक्ट के तहत यहाँ पर ज्वाइन किया था सेशन विद द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी यहाँ पर सेशन को क्या किया था, ज्वाइन किया था, है ना। 1916 का सेशन। इसके बाद का हमारा महत्वपूर्ण सेशनों में से एक है कि 1919 का सेशन। 1919, तो 1919 का जो सेशन था, वो अमृतसर, 1919 में अमृतसर सेशन 1919 में कहा हुआ था, अमृतसर, अमृतसर पंजाब, है ना। अमृतसर, अमृतसर पंजाब यहाँ हेल 1919 की बात की गई थी। और इसमें साथ में इसके हेड की बात करें तो यहाँ पर हेड थे मोतीलाल नेहरू जी, इसके हेड थे, ठीक है। और अमृतसर में क्या हुआ था, जलियावाला जलियावाला बाग कांड, है ना, जलियावाला बाग कांड हुआ था, याद रखिएगा, अमृतसर पंजाब में। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण सेशन है 1919 के बाद 1920 का सेशन है हमारा। 1920 का सेशन कहाँ, नागपुर व कोलकाता, है ना, नागपुर व कोलकाता, या कोलकाता आपका कलकत्ता जिसे हम बोलते हैं। तो 1900 ना नागपुर का जो सेशन हुआ था 1920 का, उसको जो चेयर किया किया गया था, उसको चेयर करने वाले सी विजय राघवाचारी, सी विजय राघवाचारी जी थे इसके, इसको लीड कर रहे थे। सी विजय राघवाचारी जी इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और ये नागपुर का सेशन है। तो नागपुर कहाँ है, आप यहाँ पर इस मैप में यहाँ पर देख पाएंगे, महाराष्ट्र में नागपुर है। और कोलकाता आप जानते ही हैं। इसके बाद का सेशन की अगर हम बात करें तो 1920 के बाद हमारा जो सेशन था वो 1924 में हुआ था। 1924 में, 1924 में कहाँ, बेलगांव, है ना। 1924 बेलगांव में हुआ था। ये महत्वपूर्ण सेशनों में से एक सेशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1924 का जो सेशन हुआ था उसे कौन लीड कर रहा था,
नागपुर सेशन की अगर बात करें, इसमें कुछ नागपुर वाले हम बात कर लेंगे। इसमें क्या हुआ था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस फॉर्म, कांग्रेस ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, फॉर्म फ्रेम कर दिया था। और साथ में 1920 वाले में, और गांधीयन प्रोग्राम जितने भी थे, गांधी जी के जो भी प्रोग्राम्स थे, उनको क्या कर लिया गया था, एडॉप्ट कर लिया गया था, है ना, एडॉप्टेड, यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया गया था, जो भी गांधी जी के प्लान थे, प्रोग्राम्स थे इस सेशन में। इसके बाद का सेशन 1924 का सेशन की हम अगर बात करें अपने, तो 1924 के सेशन में ये कहाँ हुआ था, हमारा बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में इसको चेयर कौन करा था, इसके जो हेड थे, मतलब प्रेसिडेंट थे, सिर्फ गांधी जी ने किया है, महात्मा महात्मा गांधी जी इसके हेड हुआ करते थे। और जो बेलगांव है, बेलगांव किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और आप इस मैप में देख पाएंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेलगांव है, बॉर्डर पर पूरा सटा हुआ, बॉर्डर बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, बेल बेलगावी है ये बेलगांव, ठीक। गोवा के जस्ट ऊपर 1 इंच आप इसको मार्क करके, और आप यहाँ पर इसको लिख देंगे। और बेलगांव, इस सेशन को किसने चेयर किया था, इस सेशन को अगर बात करें तो गांधी जी या इसके हेड थे, है ना, गांधी जी। बेलगांव सेशन कहाँ है, कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। बेलगांव एक ऐसा मात्र है, यहाँ पर एक काफी फेमस है, यहाँ का एक जो कुआं था, जो कुआं, आप जो वेल होता है ना, सॉरी ये बहुत लोग, कुआं था, उसका नाम ही रख दिया गया था कांग्रेस, कांग्रेस कुआं, है ना, कांग्रेस कुआं कहा जाता था। इस गांव, इस जो शहर में ये कुआं था, उसको कांग्रेस कुआं के नाम से भी जाना जाता था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बेलगांव कहाँ है, बेलगांव है कर्नाटक राज्य में, बिल्कुल। इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका बेलगांव है कर्नाटक राज्य में, ठीक। अब नेक्स्ट हम अपने इसमें बात करेंगे, बेलगांव के बाद हमारा न्यू सेशन आता है, जिसको हम अपने इसमें डिस्कस करेंगे। 1900 1925 का सेशन, है ना, 1925, 1925 का सेशन कहाँ हुआ था, वो हुआ था कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश, है ना, कानपुर यूपी में, कानपुर उत्तर प्रदेश में 1925 का सेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था। इस सेशन, इस सेशन की अगर हम बात करें, कुछ महत्वपूर्ण, तो इस सेशन को चेयर किसने किया था, सबसे पहली बात, तो इस सेशन को चेयर करने वाली सरोजनी नायडू जी, सरोजनी नायडू जी थी। 1925 का सेशन, सरोजनी नायडू जी। और उत्तर प्रदेश आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में कानपुर, आप लखनऊ के जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये मार्क कर दिया, लखनऊ के जस्ट नीचे है कानपुर, है ना। तो कानपुर, इसके बाद हमारा आता है सेशन, आप इसमें प्रेसिडेंट आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपका ईयर इम्पोर्टेंट है, और आपका प्लेस इम्पोर्टेंट है, और मैप की लोकेशन, ठीक है। तो 1925 का कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी इसकी प्रेसिडेंट। इसके बाद 1926 का सेशन, 1926 में कहाँ हुआ था, 26 में कहाँ हुआ था, 26 में हुआ था गुवाहाटी में, है ना, गुवाहाटी,
गुवाहाटी में हुआ था। अब गुवाहाटी आप मैप पे देख पा रहे होंगे, आसाम की राजधानी है गुवाहाटी, ये ठीक, आसाम की राजधानी गुवाहाटी में हुआ था। अब 1926 की गुवाहाटी सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ प्रेसिडेंट थे श्रीनिवास अयंगर, श्रीनिवास, श्रीनिवास, है ना, अयंगर जी थे यहाँ के प्रेसिडेंट गुवाहाटी सेशन के 1926 में जो हुआ था। इसी में एक और आता है सेशन जो 1916 1917 का, अगर हम 17 का भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, 1917 का सेशन ये एक छूट गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये कलकत्ता में हुआ था, है ना, 1917 कहाँ पे? कलकत्ता में। और इस सेशन की सबसे खास बात है कि एनी बेसेंट, है ना, एनी बेस बेसेंट जी इसको लीड कर रही थी 1917 के सेशन को। और ये एक प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कलकत्ता सेशन हुआ था 1917 का। और कलकत्ता मैप पे लोकेशन, है ना, आप कलकत्ता को तो बहुत अच्छे से पहचान गए होंगे। इसके बाद का सेशन था हमारा एक और सेशन, जो 1923 का सेशन, 1923 का जो सेशन था, वो सेशन हेल्ड किया गया था कहाँ पे? दिल्ली में, है ना, 1923 का सेशन दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, है ना, अब्दुल नहीं है, अबुल है, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। ये सबसे युवा अध्यक्षों में से एक थे। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में। आपकी ये दिल्ली है, रेड मार्क हुआ है, दिल्ली में सबसे युवा, है ना, सबसे युवा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशनों में इसको चेयर करने वाले। इसके बाद जो 1920 का जो सेशन हुआ था, 1920 का सेशन कलकत्ता, और वहाँ पे उसको कलकत्ता वाले सेशन को लाला पतराय जी, लाला राज, कलकत्ता जो का जो 1920 वाला सेशन हुआ था 1920 का, इसके अध्यक्ष थे लाला लाज पतराय, है ना, पतराय। और नागपुर, नागपुर में जो हुआ था, नागपुर में 1920 का ही, तो इसके कौन थे? ये सितंबर और दिसंबर दो सेशन है ना, एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे सितंबर और दिसंबर, है ना। तो इसकी विजया श्री विजया राघवाचारी जी थी, है ना, नागपुर वाले सेशन में। तो हम फिर से वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ, ये कुछ दो पेंडिंग हुए थे। इसके बाद 1926 के बाद 1928 का जो सेशन है हमारा, महत्वपूर्ण सेशन में से एक माना जाता है 1928। 1928 का सेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, है ना, कोलकाता। 1928 कोलकाता के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू जी, है ना। कौन था? पंडित मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे 1928 के सेशन के। और कोलकाता, फिर से एक बार आप देख लीजिए मैप पे, प्लेस वही है, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसीलिए कहते हैं आप कुछ लोकेशन जो मैंने कराई है वो याद रख कर लीजिए, कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसके बाद का जो सेशन है 1928 के बाद 1929, 1929 सेशन, 1929 का कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसके लाहौर में हुआ था। इसको कौन चेयर कर रहा, इसके प्रेसिडेंट कौन था उस समय? जवाहर
लाल नेहरू जी, है ना, नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसमें ये सबसे आइकॉनिक सेशन माना जाता है। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में कुछ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे। इसमें इसमें हुआ था, इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, है ना, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 लाहौर सेशन में। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, उसे लॉन्च कर दिया गया था, उसको स्टार्ट कर दिया गया था। और गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, उसको भी यहीं पे बात की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बारे में 1929 का सेशन सबसे महत्वपूर्ण सेशनों में से एक माना जाता है। ठीक है, इंडोर्स्ड हुआ था, है ना। इसका और अब ये कहाँ, लाहौर कहाँ है, सबसे लाहौर जरूरी है ये, क्योंकि उस टाइम पूरा पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश सब एक हुआ करते थे। तो 1929 में अमृतसर देख पा रहे हैं आप, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अमृतसर है, ये देखिए आप अमृतसर, है ना। अमृतसर के जस्ट इधर साइड में पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के लाहौर है ना, लाहौर है। आप इसको मार्क करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप इस लोकेशन को कृपया याद रखिएगा जरूर। 1929 लाहौर सेशन। इसके बाद फिर हम आते हैं 1929 के बाद 1930 का सेशन। 1929 के बाद 1930 का, इसमें बहुत ज़्यादा इसको सेशन के बारे में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोकेशन, प्लेस और प्रेसिडेंट सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा बहुत हम आपको बताते चलेंगे, बाकी ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1930 का सेशन कहाँ हुआ था, फिर एक प्लेस कराची, याद कीजिए, मैंने शहरों में से बताया है जब कराची शहर पढ़ा रहा था, वो शहरों की बात कर रहा था। तो कराची 1930, 1930 सेशन में कराची। अब कराची कहाँ पे है, कराची, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा जो कराची माना जाता है, लेकिन इसमें कोई सेशन नहीं हुआ था, इसमें नॉर्मल ऐसे बातचीत के लिए बात की गई थी। तो ये है हमारा सिंध प्रांत में, और ये यहाँ पे कहीं पड़ता है लोकेशन, जब ये आएगा नीचे इधर ऐसे, ठीक है, और ऐसे आके जुड़ेगा यहाँ पे, तो बिल्कुल इस साइड में आपका आ जाएगा कराची पाकिस्तान, है ना, कराची पाकिस्तान में था। इसमें ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है कराची। उसके बाद का जो अगर सेशन की हम बात करें, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो हो गया। इसके बाद का 1927 चेन्नई डॉक्टर एवं अंसारी, हाँ, 1927 का सेशन हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा, जो कि कहाँ हुआ था, चेन्नई में, चेन्नई 1927, 1927 चेन्नई में सेशन हुआ था। और इस सेशन की जो हेड थे 1927 का, वो चेयर कर रहे थे डॉक्टर ए एम अंसारी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, चेन्नई, डॉक्टर ए एम अंसारी, अंसारी जी इसके हेड थे। अब चेन्नई कहाँ है, चेन्नई आपका तमिलनाडु की राजधानी है, कोस्टल सिटी है ना, चेन्नई। और मार्क करके आप लिख दीजिएगा 1927 चेन्नई, डॉक्टर ए एम अंसारी जी इसको लीड कर रहे थे। इसके बाद 1929 का सेशन हम पढ़ेंगे, सॉरी 1935 का सेशन। 1935 का जो सेशन हुआ था, वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 1935 कहाँ, लखनऊ में, 35 था, 36, नहीं 1936 था ये वाला, 1936, 1936 सेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर 1936 का जो सेशन था, वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और इसको हेड कौन कर रहा था,
इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसके इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, प्रेसिडेंट थे इस सेशन के। इस सेशन में अगर हम बात करें, ऑल इंडियन किसान सभा भी आयोजित की गई थी। 1936 के सेशन। तो 1936 हो गया। अब 1936 के बाद एक हमारा महत्वपूर्ण सेशनों में से एक सेशन है, एक सेशन हमारा आता है महत्वपूर्ण सेशन और है इसमें 1946, है ना। 1946 का सेशन जो हुआ था मेरठ में, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा 1935, हाँ 1900 वहाँ पर 1935 और 1936 दोनों सेशन हुए थे। 1935 और 1936 में, चलो चलो वहाँ डिस्कस कर लेंगे। जो हम बता रहे थे 1935 का सेशन लखनऊ में हुआ था। 1936 भी दो सेशन कंटिन्यू लखनऊ में हुए थे। 1935 वाले को जो चेयर कर रहे थे वो कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद, है ना, राजेंद्र प्रसाद। और 1936 वाले को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी इसके हेड थे। और दोनों सेशन कहाँ हुए थे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, है ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, याद रखिएगा। और इससे पहले इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक सेशन 1931 का। 1930 में वो मैं भूल गया था, वहां पर लिखा था 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, है ना, कोई जो मीटिंग नहीं हुई थी, है ना, मीटिंग नहीं हुई थी। 1931 का जो था सेशन वो कराची में हुआ था, कराची में हुआ था। अब कराची कहाँ है इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे, हाँ यहाँ पर कराची इस प्लेस पे है पाकिस्तान में, ठीक है। 1931 का सेशन जो कराची में हुआ था उसके जो हेड थे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल जी इसके प्रेसिडेंट थे। और मद्रास डॉक्टर ए एम अंसारी, वो तो बात हो गई थी। इसके बाद विशेष जो सेशन अबुल कलाम आजाद जी जो दिल्ली बुलाए गए थे, दिल्ली में सेशन हुआ था, उसको भी डिस्कस कर लिया हमने। 1936 फैजपुर, 1937 फैजपुर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1900 जो 46 का सेशन है वो कहाँ हुआ था? मेरठ में, है ना। 1946 का सेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में। 1946 मेरठ। तो इसमें समझ लेंगे आप। आई थिंक इसमें आप देख पा रहे होंगे मेरठ, है ना, आपको इसमें मेरठ क्लियर हो गया होगा। मेरठ 1900 उन्नीस सॉरी, जो 1946 का सेशन है वो है हमारा मेरठ में, ये मेरठ है। यहाँ हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, है ना, और ये इसका बॉर्डर लाइन है। और ये आपका दिल्ली है, ये वाला छोटा सा, ये दिल्ली हो गया। और वहीं पे दिल्ली के बिल्कुल जस्ट आप सीधे में मार्क करके लिख दीजिएगा मेरठ, है ना, पॉइंट पिन के पॉइंट भी रखना है ना। 1946 मेरठ। आचार्य जे बी कृपलानी, ठीक है, कौन थे इसके प्रेसिडेंट? कौन थे? आचार्य जे बी, है ना, इसको आप लिखे कृपलानी, है ना, जे बी कृपलानी जी इसके प्रेसिडेंट थे। मेरठ में हुआ था उत्तर प्रदेश में। और मेरठ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, अलीगढ़ आप प्लेस देख लीजिए, अलीगढ़, है ना, ये बॉर्डर बिल्कुल इसके पास है। लखनऊ कानपुर, लखनऊ कानपुर। इसके बाद का जो सेशन है 1900, एक दिल्ली में विशेष सेशन हुआ था 1947 में, ठीक है, 1947
1947 में कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ना, दिल्ली में एक विशेष सेशन बुलाया गया था दिल्ली में, जिसके हेड थे, पहला वाला जब सेशन हुआ था जिसके हेड कौन थे, विशेष सेशन बुलाया गया था 1923 में दिल्ली में। सबसे युवा प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के अबुल कलाम आजाद। जो बाद में हुआ था विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में बुलाया गया था 1947 में, उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, प्रसाद जी इसके प्रेसिडेंट थे। इसके बाद सेशन हुआ था 1950। 1950 का जो सेशन हुआ था, 1950 वाला, वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर, है ना। और नागपुर आप मैप पे देख पा रहे होंगे, नागपुर। ये महाराष्ट्र है और ये है नागपुर, है ना, नागपुर। नागपुर में 1950 का जो सेशन हुआ था, 1950 का, इसके प्रेसिडेंट थे पी डी टंडन। कौन था? पी डी, है ना, टंडन, है ना, टंडन जी इसके प्रेसिडेंट थे 1950 नागपुर। ये आपके आज के सेशन में कुछ हमने डिस्कस किए महत्वपूर्ण। इसमें एक बार अगर नज़र डालें तो यहाँ पर नज़र को वो नहीं है ना, आपको मैंने बता ही दिया है, इसको छोड़ो। थैंक यू सो मच। आज के आपके महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, इनको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो बताए हैं मैंने, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लास्ट ईयर में पूछे गए एग्जाम्स के जो प्रमुख सेशनों में से निकाल के हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।